तैमूर पता करे ना, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना, मैं आपको माफ नहीं करूंगी। फिलहाल तो वो मेरे साथ मेरी बारात लेकर जा रही है, उसके बाद आप उसे इस घर में रखें या इस घर से निकालें, आपकी मर्जी। क्यों क्यों बहू बनाओ ऐसी लड़की को अपने घर की? हालांकि इस टॉपिक पे बहस करना इस वक्त मुनासिब नहीं, अभी इसकी कंडीशन ठीक नहीं है, इसे ओवरऑल रेस्ट की ज़रूरत है। तो ड्रामा सीरियल नकाब के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे अब जब अहद के सामने सारी सच्चाई खुलकर आ ही गई है तो अब वो बिलाल के साथ साथ खुद भी ईमान की हिफाजत कर रहा है, क्योंकि तैमूर का सच उसके सामने आने के बाद अब वो खुद बिल्कुल नहीं चाहता कि तैमूर भाई किसी भी सूरत ईमान को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाएं। अब यहाँ पर अगले ही रोज़ ईमान और बिलाल का वलीमा होने जा रहा है। वो दोनों अपने वलीमे के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और दोनों में पहले से ज़्यादा और भी प्यार बढ़ चुका है। मोहब्बत तो दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब तो और भी ज़्यादा हो गई है। लेकिन तैमूर शायद अभी भी इसी गलत फहमी में है कि अब भी वो बिलाल का कुछ बिगाड़ सकता है। लेकिन तैमूर ये नहीं जानता कि अब उसका दुश्मन बिलाल के साथ साथ अहद भी बन चुका है, और अब अहद किसी भी सूरत तैमूर को ना बिलाल को नुकसान पहुंचाने देगा और ना ही ईमान को। तैमूर सिर्फ अपनी तरफ से प्लानिंग कर सकता है दुश्मन को कैसे धूल चटाई जाए। बस तैमूर हमेशा दुश्मन की हार अपने जहन में सोचता रहता है, लेकिन उसके अंदर करने की ताकत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अब उसे यहाँ पर बिलाल करके दिखाएगा कि अब दुश्मन को धूल कैसे चटाई जा सकती है। तैमूर इतना बागी और पागल हो चुका है अपने बाप का गिरबान पकड़ने के बाद भी उसके अंदर ज़रा सी भी नदामत, ज़रा सी भी शर्म नहीं। अपने माँ बाप को इतनी तकलीफ देने के बाद भी अभी भी वो ईमान का पीछा करना छोड़ नहीं रहा। अचानक से बिलाल को किसी ऐसे मसले में फंसा देगा कि बिलाल को अपना वलीमा छोड़कर वहाँ से जाना पड़ा, क्योंकि तैमूर ऐसी इमरजेंसी कर देगा जिसकी वजह से बिलाल को ना चाहते हुए भी अपना वलीमा छोड़कर जाना पड़ा। मौके का फ़ायदा उठाकर तैमूर सीधा पहुंच गया ईमान के पास। ईमान को अकेला देखकर कमज़ोर समझकर भरी महफिल में उसे अकेला समझकर उसके ऊपर अपनी ताकत आजमाने लगा। लेकिन जब ये बात अहद को मालूम पड़ी कि तैमूर भाई जो कल तक मेरे भाई थे अब तो भाई कहने के भी लायक नहीं, वो ईमान को नुकसान पहुंचाने के लिए उसके वलीमे में गए हैं। अहद यहाँ पर अपने सारे काम छोड़कर सीधा तैमूर के पास आएगा और तैमूर के पेट पर अपनी गन तान देगा। तैमूर भाई से कहेगा चुपचाप यहाँ से चले वरना बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। तैमूर अहद की आंखों में देखेगा कि अहद, तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम मुझ पर गोली चला सको। लेकिन अगर तैमूर अहद की बात नहीं सुनेगा तो अहद को मजबूरन तैमूर पर गोली चलानी पड़ेगी। अहद के लिए ऐसे भाई से अच्छा है कि उसका कोई भाई ना हो। अगर अहद ने तैमूर की जान भी ले ली तो अहद को अफसोस ज़रा से भी नहीं होगा, क्योंकि कल तक वो तैमूर को अपना आइडियल समझता था। लेकिन आज हकीकत पता चलने के बाद वो अपने आप को तैमूर से बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान समझता है। इसी वजह से अब वो फ़र्ज़ समझता है अपना ईमान की हिफाजत करना। अब सिर्फ बिलाल को ही ईमान के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अब तो अहद भी ईमान के लिए काफ़ी परेशान है। अब दोस्तों अहद और बिलाल मिलकर तैमूर को जान से मार देंगे।